हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आज की इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स और इसके साथ साथ इंग्लिश के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हमारी स्टोरी का टाइटल, जो कि है द कावर्ड्स एबिलिटी। देखिए, एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता और कावर्ड्स का मतलब होता है डरपोक या फिर कायर। अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब क्या हुआ? का के की। तो इस पूरे टाइटल का मतलब हुआ कायर की क्षमता। वंस अ कावर्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक बार एक कायर रहता था, लिव्ड इन अ विलेज। इवन द स्मॉलेस्ट साउंड वुड स्केयर हिम। देखिए, इवन द स्मॉलेस्ट साउंड, यहाँ तक कि छोटी से छोटी आवाज़, स्मॉलेस्ट मीन्स छोटी से छोटी या फिर कहें तो सबसे छोटी, बहुत धीमी से भी आवाज़ उसे क्या करती थी? स्केयर यानी कि डराया करती थी। वन डे द रॉयल मैसेंजर अनाउंस्ड इन द विलेज। देखिए, रॉयल मैसेंजर का क्या मतलब हुआ? देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं कि रॉयल का क्या मतलब हुआ। रॉयल का मतलब हुआ शाही, यानी राजा से जुड़ा हुआ, राजा महाराजा से जुड़ा हुआ। मैसेंजर यानी कि दूत जो मैसेज पहुंचाता है। आप लोग अभी फेसबुक का एक और ऐप जो है मैसेंजर, जिसके ज़रिए हम लोग बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं, तो वो क्या है? मैसेंजर। तो मैसेंजर का मतलब क्या हुआ? जो मैसेज पहुंचाता है। तो मैसेंजर के ज़रिए ही हम लोग लोगों से बात करते हैं, तो मैसेंजर का मतलब हिंदी में हुआ दूत। रॉयल मैसेंजर यानी कि शाही दूत। अनाउंस किया यानी कि घोषणा किया इन द विलेज, गांव में। द किंग, राजा, आस्क्ड, द किंग हैज़ आस्क्ड, राजा ने पूछा है, एवरी यंग मैन ऑफ द किंगडम टू ज्वाइन द रॉयल आर्मी। अब देखिए, द किंग हैज़ आस्क्ड, राजा ने क्या पूछा है या फिर क्या कहा है? देखिए, आस्क का मतलब होता है पूछना। तो राजा ने क्या पूछा? एवरी यंग मैन, प्रत्येक यंग आदमी को यानी कि जवान आदमी को, ऑफ द किंगडम यानी कि राज्य का, टू ज्वाइन द रॉयल आर्मी, रॉयल आर्मी को ज्वाइन करने के लिए पूछा है। इट्स एन ऑर्डर, ये एक ऑर्डर है, ये एक आदेश है। एवरीबडी मस्ट फॉलो इट, सबको यह फॉलो करना ज़रूरी है। जब मस्ट होता है तो वो काम क्या होता है? ज़रूरी होता है। फॉलो यानी कि अनुसरण करना, तो सबके लिए इसे फॉलो करना ज़रूरी है। द कावर्ड वॉज ऑल्सो फोर्स्ड टू फॉलो द रॉयल ऑर्डर। अब देखिए, कावर्ड यानी कि कायर, वाज ऑल्सो फोर्स्ड, मतलब जब हम किसी को फोर्स करते हैं तो हम उसे ज़बरदस्ती कहते हैं कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये राजा का आदेश है, रॉयल अनाउंसमेंट किया गया, रॉयल मैसेंजर के द्वारा इसको अनाउंस किया गया, तो उसको फोर्स किया गया है, यानी कि उसको भी ये कहा गया कि तुम्हें करना पड़ेगा। तो कावर्ड वाज फोर्स्ड, कावर्ड को फोर्स किया गया, यानी कि उसे धमकाया गया, उसे भी कहा गया कि तुम्हें ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टू फॉलो, अनुसरण करना पड़ेगा, द रॉयल ऑर्डर, शाही ऑर्डर को यानी कि शाही आदेश को। सो ही टू लेफ्ट फॉर द सिटी टू ज्वाइन द रॉयल आर्मी। अब देखिए, सो इसलिए ही टू का क्या मतलब होता है? भी। तो लेफ्ट हुआ, लेफ्ट यानी कि रवाना होना या फिर जाना। तो ही टू लेफ्ट मतलब वह भी गया या फिर वह भी रवाना हुआ, फॉर द सिटी, शहर के लिए, टू ज्वाइन द रॉयल आर्मी, रॉयल आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। ऑन द वे, रास्ते में, द कावर्ड पास्ड बाई अ लार्ज एंड टॉल ट्री। रास्ते में कावर्ड ने क्या पास किया? एक लंबा और बड़ा, लार्ज यानी कि बड़ा, टॉल यानी कि लंबा, ट्री यानी कि पेड़, तो एक लंबे बड़े पेड़ को पास किया। Many crows were sitting on it, बहुत सारे कौवे उस पर बैठे थे। देखिए, were sitting यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने आपको बताया है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस बिफोर। तो वॉज या वर हम कब लगाते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जैसे यहाँ पे क्रोज है यानी कि बहुत सारे कौवे हैं, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या लगा है? वर्ड लगा है। तो बहुत सारे कौवे बैठे थे, एंड मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, और क्या कर रहे थे? बहुत नॉइज कर रहे थे, यानी कि बहुत हल्ला मचा रहे थे, बहुत आवाज़ कर रहे थे।
लाउड नॉइज ऑफ द क्रोज स्केयर्ड द कावर्ड। लाउड नॉइज यानी कि तेज आवाज, ऑफ द क्रोज कौओं की तेज आवाज स्केयर कर रही थी यानी कि डरा रही थी द कावर्ड यानी कि कायर को। ही स्टॉप्ड ड्यू टू फियर, ड्यू टू मतलब के कारण, तो वह डर के कारण क्या हुआ, रुक गया, स्टॉप हो गया। स्टैंडिंग फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ मोमेंट्स खड़े होने के बाद, कुछ मोमेंट्स रुकने के बाद, ही मूव्ड फॉरवर्ड टू गो ऑन बट द क्रोज अगेन स्टार्टेड टू मेक अ नॉइज। अब देखिए, कुछ देर रुकने के बाद, कुछ देर खड़े होने के बाद वह मूव फॉरवर्ड हुआ टू गो। मूव फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, जब हम अपने कदम आगे बढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो जैसे ही वह आगे बढ़ा, टू गो ऑन मतलब आगे जाने के लिए, बट द क्रो अगेन स्टार्टेड टू मेक अ नॉइज, लेकिन कौवे फिर से आवाज़ करने लगे, नॉइज करने लगे, हल्ला करने लगे, या फिर हल्ला करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट लगा है। स्टार्ट का क्या मतलब होता है, शुरू करना। वंस अगेन, एक बार फिर, द कावर्ड्स माउथ वेंट ड्राई विथ फियर। देखिए, वेंट ड्राई विथ फियर मतलब डर के मारे सूख जाना। कहते हैं ना, जब हमें बहुत ज़्यादा डर लगती है, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो हमारा बिल्कुल प्यास इतना लगती है, हमारा कंठ इतना सूख जाता है, मुंह इतना सूखने लगता है, तो उसे ही क्या हुआ, ड्राई विथ फियर, माउथ वेंट ड्राई विथ फियर मतलब उसका मुंह डर से सूखने लगा। ही शिवर्ड इन फ्राइट, शिवर्ड का क्या मतलब होता है, देखिए, शिवर्ड का मतलब होता है कपकपाना, कांपना, शिवरिंग जिसे बोलते हैं। तो वह शिवर्ड होने लगा, कांपने लगा, इन फ्राइट, फ्राइट यानी कि डर में। एंड इन अ शेकी वॉइस ही क्राइड, और शेकी वॉइस मतलब बहुत ही धीरे से, या फिर बिल्कुल ऐसा वॉइस, ऐसी आवाज़ जिसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत ही धीरे तरीके से वो रोने लगा। ही क्राइड, क्राइड यानी कि रोना। यस, गो ऑन, मेक एज मच नॉइज एज यू वॉन्ट टू। अब क्या कहा, गो ऑन मतलब करो, जो खुशी करो। हम कहते हैं ना गो ऑन मतलब, हम अगर कोई काम हो रहा है और हम उसमें ऐड करते हैं गो ऑन मतलब करो, इस काम को और करो और कंटिन्यू करो। तो उसने भी कौवों से कहा गो ऑन मतलब और ज़्यादा हल्ला करो और ज़्यादा नॉइज करो। मेक एज मच एज नॉइज यू वॉन्ट मतलब इतना नॉइज करो जितना तुम चाहते हो, एज यू वॉन्ट जितना तुम चाहते हो। बट आई नो यू स्टिल कैन नॉट ईट मी अप, लेकिन मैं जानता हूँ, आई नो मतलब मैं जानता हूँ, ये स्टिल, स्टिल मतलब फिर भी तुम मुझे नहीं खा सकते। ईट अप मतलब खा लेना, कैन नॉट मतलब नहीं खा सकते। तो मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं खा सकते। द कावर्ड वॉज सो स्केयर्ड, कावर्ड इतना डर गया, इतना ज़्यादा भयभीत हो गया, दैट ही थॉट द क्रोज वुड ईट हिम अप। अब देखिए, कायर जो था वो इतना ज़्यादा डर गया था कि वो ये सोचने लगा, थॉट का मतलब क्या होता है, सोचना, ये थिंक का सेकेंड फॉर्म है। सोचने लगा द क्रोज कौवे वुड ईट हिम अप, उसे खा लेंगे। अब देखिए, वो कितना ज़्यादा कायर था कि कौवों की आवाज़ सुनकर वो इतना ज़्यादा डर गया, इतना ज़्यादा स्केर्ड हो गया कि उसे लगने लगा कि कौवे उसे खा जाएंगे। और इसीलिए उसने डर के मारे कौवे को ये कहा, तुम कितना भी हल्ला कर लो, कितना भी नॉइज कर लो, तुम मुझे खा नहीं सकते। मतलब उसके मन में ये विचार आया डर से कि कहीं कौवे उसे खा न ले। एक्चुअली he did not have the ability to join the royal army। अब देखिए, एक्चुअली यानी कि वास्तव में, he did not have the ability मतलब उसमें इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो रॉयल कोर्ट को ज्वाइन कर सके, रॉयल आर्मी को, शाही आर्मी को ज्वाइन कर सके। अ मैन मस्ट डू ओनली द टास्क फॉर विच ही इज़ फिट। अब देखिए, अ मैन मस्ट डू मतलब एक आदमी को, मस्ट डू मतलब वो करना चाहिए, ओनली यानी कि सिर्फ, तो एक आदमी को सिर्फ वही करना चाहिए, द टास्क फॉर विच ही इज़ फिट, जिस काम के लिए वो फिट है, यानी कि जिस काम के वो लायक है। तो कहते हैं ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती से आप किसी से कोई काम नहीं करवा सकते। राजा ने ये शाही फरमान तो दे दिया कि जितने भी यंग नौजवान हैं उन सभी को रॉयल आर्मी ज्वाइन करनी है, लेकिन राजा को ये पता नहीं था कि
कितना बड़ा कावड़ है जो एक कौवे की आवाज़ सुन के डर गया, उसे लगने लगा कि कहीं सारे कौवे मिलकर उसे खा न ले। तो कैसे ये आदमी रॉयल आर्मी में ज्वाइन हो सकता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि एक आदमी को वही काम करना चाहिए जिसके वह लायक है। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि उनकी वोकैबुलरीज काफ़ी वीक हैं और वो स्टोरी पढ़ तो लेते हैं लेकिन उन स्टोरीज़ को अपने तरीके से नहीं लिख सकते। तो उन लोगों के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरीके की स्टोरीज़ को आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहिए और जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको लिखने में परेशानी हो रही है, तो इस स्टोरीज़ को पढ़ने के बाद आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिखिए बिना किसी के हेल्प के। और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे आप डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं या फिर इस वीडियो को पूरा फिर से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते करते आपकी वोकैबुलरीज भी स्ट्रांग होंगी और आप खुद से राइटिंग भी कर पाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। होपफुली कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।